बच्चों, आज इस वीडियो में हम सेकंड क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक वर्कशीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। ये चैप्टर एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया जा चुका है। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, लेसन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैथ्स में पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बहुत कन्फ्यूज्ड रहते हैं जनरली कि इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए ये आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। इसके लिए हम केवीएस की वर्कशीट अभी करेंगे, जिसमें कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहाँ से आपको आइडिया होगा आपके साइकिल टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर 1 व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड, वर्कशीट नंबर 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में वो ये बन सकता है कि आपको लॉन्ग और राउंड ऑब्जेक्ट्स को अलग करना है। कुछ आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए होंगे, आपको कहेंगे टेबल बनाइए अलग या फिर अलग अलग लिखिए, या फिर जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल करिए ऑब्जेक्ट्स को, जो राउंड है उनको ब्लू से और जो लॉन्ग है उनको रेड से। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड है। अभी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये बॉल आपकी राउंड है तो इसको रेड से आप ब्लू से सर्कल करेंगे, सॉरी। व्हील राउंड है, ये ट्यूब आपकी राउंड है और क्लॉक राउंड है। वहीं अगर हम लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स की बात करें जिनको आपको रेड से करना है, ये बैट आपका लॉन्ग है, कैरेट लॉन्ग है और ये आपकी जो पेंसिल है ये भी लॉन्ग है। ओके, तो इनको आप अलग करेंगे। नीचे आते हैं नेक्स्ट, ये ऑरेंज दिया हुआ है आपको, ये राउंड है सो ब्लू से करेंगे। बॉल राउंड है, वाटरमेलन राउंड है, देन ब्रश आपका लॉन्ग है, ये रैकेट आपका लॉन्ग है। पंपकिन राउंड है सो ब्लू से कलर करेंगे। देन ये बॉल आपकी राउंड है। उसके बाद मैच स्टिक लॉन्ग है एंड हॉकी स्टिक भी आपकी लॉन्ग है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है राउंड एंड लॉन्ग का। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। लॉन्ग मतलब जो लंबा हो और राउंड मतलब जो कि विड्थ में और हाइट में लगभग सेम सा ही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा रोलिंग एंड स्लाइडिंग का। पहले मैं आपको रोलिंग एंड स्लाइडिंग बहुत अच्छे से समझा दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी रहते हैं। ये देखिए, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में भी ज़रूर आता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपने चारों तरफ भी घूमता है प्लस वो आगे भी जा रहा हो, दोनों काम कर रहा हो, अपने चारों तरफ भी घूम रहा हो आगे भी जा रहा हो, उसको बोलते हैं हम रोल करना। जैसे आप ये पहिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये रोल कर रहा है। ओके, रोटेट करता है, अपने भी चारों तरफ घूमता है प्लस आगे भी जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका रोलिंग। गोल गोल घूम भी रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। इसके ऑपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ नहीं घूम रहा है, सिर्फ आगे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। ये यहाँ पर स्लाइड कर रहा है। और रोलिंग और स्लाइडिंग कैसे होती है? रोलिंग होती है उस सरफेस से जो कि आपका राउंड है। जैसे यहाँ पर ये जो सरफेस है इसका, ये राउंड है इसलिए रोल कर पा रहा है, लेकिन इसका जो सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट है इसलिए रोल नहीं कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ओके, होपफुली क्लियर हो। एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पांडा, क्योंकि रोलिंग और स्लाइडिंग आपको जनरली ऐसे सरफेस पर ही बताई जाती है। सभी ऊपर जा रहे हैं और जैसे ये कूदा बिल्कुल वैसे ही नीचे आ गया, मतलब ये रोल कर रहे हैं, सॉरी स्लाइड कर रहे हैं। जब आप भी जाते हैं इसके ऊपर तो आप भी स्लाइड करते हैं, लेकिन अगर ये पांडा ऐसा हो जाए और ऐसे जाए नीचे, तो अब ये क्या कर रहा है? अब ये रोल कर रहा है। ओके, समझे आप? ये होता है रोल करना, मतलब अपने चारों तरफ भी ये घूम रहा है, ऐसे 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 कोई चीज़ जब चले। ओके, लेकिन अगर सीधा नीचे आता है तो फिर ये होती है स्लाइडिंग। क्लियर? चलिए अब इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट भी है। रोल एंड स्लाइड का रीज़न आपको पता लगा। रोल वो चीज़ करते हैं जिनका सरफेस ऐसा हो, थोड़ा राउंड हो। स्लाइड वो करेंगी जिनका सरफेस फ्लैट होता है। आइडेंटिफाई एंड राइट ईच ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल एंड स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल बॉल आपको यहाँ दिया हुआ है, रोल करेगी। नेक्स्ट, बुक आपकी रोल करेगी, जैसे आप रखेंगे एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ऐसे गोल गोल घूम के नहीं आएगी। उसके बाद स्पून आपकी रोल करेगी, लेकिन बलून आपका स्लाइड करेगा क्योंकि राउंड सरफेस है इसका। ये सूटकेस है आपका, ये स्लाइड करेगा। कैंडल अगर आप इस तरफ से रखते हैं तो ये रोल करती हुई आएगी, रोल करेगी। बॉक्स आपका स्लाइड करेगा। वाटर बॉटल आपकी रोल करेगी। नेक्स्ट, सीढ़ी अगर आप एक लैडर रख देते हैं तो ये स्लाइड करेगी, जैसे रखिए बिल्कुल वैसी ही सरफेस से नीचे आ जाएगी। टमाटो आपका रोल करेगा। ये जो डाइस है ये स्लाइड करेगा और बल्ब जो है रोल करेगा। ओके, सो रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स वैसे भी जनरली पूछ ले जाते हैं। नेम 3 रोलिंग ऑब्जेक्ट्स,
3 स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो रोलिंग में आप क्या लिख सकते हैं, टमाटो लिख दीजिए, कोई भी फ्रूट जो राउंड है, पोटैटो लिख दीजिए, बॉल लिख दीजिए, स्लाइड क्या करेगी, लैडर लिख दीजिए, डाइस लिख दीजिए, बॉक्स लिख दीजिए। ओके, वर्कशीट नंबर 3, टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल, उस ऑब्जेक्ट पर टिक करिए इन तीनों में से जो रोल कर सकता है। सो ये रोल कर सकता है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट कैन स्लाइड, कौन इनमें से स्लाइड करेगा, ये स्लाइड कर सकता है। ओके, क्लॉक रोल और स्लाइड दोनों कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको रखते कैसे हैं। ये आई थिंक आपने क्वेश्चन किए भी हुआ एनसीईआरटी में। कलर द ऑब्जेक्ट विच कैन रोल, उस ऑब्जेक्ट को कलर करिए जो रोल कर सकता है। बैट रोल नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी थोड़ा भी आपका जो पार्ट है वो राउंड नहीं है। ये चौक का बॉक्स भी रोल नहीं करेगा। पहिया आपका रोल करेगा, अगर आप इसको इधर से प्रेस करेंगे, धक्का देंगे और आगे की तरफ ये रोल करता हुआ गोल गोल घूमता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर इस पहिया को आप कलर कर देंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। सर्कल द ऑब्जेक्ट विच कैन स्लाइड, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करिए जो कि स्लाइड कर सकता है इनमें से। जोकर की कैप रोल करेगी क्योंकि इधर इसका सरफेस जो है वो राउंड है। बॉल भी रोल करेगी, पेंसिल भी रोल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से राउंड सरफेस होता है। लेकिन मैच स्टिक कभी रोल नहीं कर सकती, ये हमेशा स्लाइड करेगी, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। ओके, तो कहने का मतलब है रोलिंग एंड स्लाइडिंग के नाम पे 2 वर्कशीट है, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको नाम भी लिखने के लिए आ सकता है, आपको चूज करने के लिए भी दे सकता है, या फिर रोलिंग एंड स्लाइडिंग अलग भी दे सकता है। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर इन द टेबल गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ऐसे ऑब्जेक्ट के नाम लिखिए जो रोल करेंगे, ऐसे जो स्लाइड करेंगे, और ऐसे जो दोनों रोल और स्लाइड दोनों कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल, अगर आप यहाँ से इसको रखते हैं, एप्पल का नीचे का पार्ट थोड़ा सा फ्लैट होता है, अगर आप उसको वहाँ से रखेंगे वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर से रखेंगे तो फिर ये गोल गोल घूमता हुआ नीचे आएगा। तो आपको 3 ऐसे 2 और ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं जो सिर्फ रोल करेंगे। जैसे कि बॉल कभी स्लाइड नहीं करेगी, हमेशा रोल ही करेगी। आपका टमाटर बना दीजिए एक यहाँ पर, रोल कर सकते हैं आपकी बॉल एंड आपका टमाटो, क्योंकि पूरा सरफेस इनका जो है राउंड ही है, ये स्लाइड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो स्लाइड, थिंग्स विद स्लाइड, कौन सी चीज़ें स्लाइड करती है, बॉक्स, मैच बॉक्स, माचिस का जो बॉक्स होता है आपका, वो भी सिर्फ स्लाइड करेगा, रोल नहीं कर सकता। आप उसको कैसे भी रखिए क्योंकि कोई भी पार्ट उसका राउंड नहीं है। और आपका डाइस, ये डाइस है, ये मैच बॉक्स है अगर आपको नाम लिखने को आए। टमाटो, ये है आपकी बॉल। कौन सी चीज़ है जो रोल और स्लाइड दोनों कर सकती है, आपकी जोकर की कैप या फिर आइसक्रीम कोन, क्योंकि इसमें नीचे का पार्ट ये फ्लैट होता है। अगर आप यहाँ से इसको रखते हैं और नीचे छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, गोल गोल घूम के नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इस सरफेस से इसको रखेंगे तो यहाँ से, क्योंकि ये राउंड होती है, तो फिर ये राउंड नीचे आएगी। तो आइसक्रीम कोन और पिज़्ज़ा अगर आप ऐसे रखते हैं इधर से और यहाँ से इसको धक्का देंगे, जैसे कि आपने देखा होगा व्हील जैसे चलता है, तो ये गोल गोल होके आगे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फ्लैट रख दे, रोटी की तरह चपटा रख दे बिल्कुल, और फिर नीचे इसको स्लाइड कराएं, तो फिर ये स्लाइड करेगा, फिर नहीं घूमेगा। ओके, तो ये आपकी कुछ चीज़ें, ये पिक्चर है, पॉट भी आप बोल सकते हैं इसको, ये बॉक्स है एंड दिस इज एप्पल। तो 3 चीज़ें अगर लिखने को आएगी तो आप ये एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके, आपको इन चीज़ों में लॉन्ग और राउंड फिल करने हैं। अ पेंसिल इज़ लॉन्ग, एक पेंसिल लॉन्ग है, एंड इट्स बॉटम इज़ राउंड, लेकिन वो नीचे से कैसी होती है, राउंड होती है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैव डैश एंड कैन डैश, लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें एजेस होती है एंड दे कैन स्लाइड, और वो स्लाइड कर सकते हैं। अ बॉल इज़ डैश, अ बॉल इज़ राउंड, अ बैट इज़ लॉन्ग एंड अ बॉल इज़ राउंड। बैट लॉन्ग है, बॉल राउंड है। एन आइसक्रीम कोन हैज़ 1 डैश एंड डैश बॉटम सरफेस, एक आइसक्रीम कोन जो है उसमें एक कॉर्नर होता है ऊपर की तरफ, एंड उसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है, नीचे की तरफ से वो बिल्कुल फ्लैट होता है। राउंड ऑब्जेक्ट्स हैव नो कॉर्नर, राउंड गोल जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता। बॉल है, मान लीजिए आपकी मदर की बैंगल है, उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होगा, एंड दे कैन रोल, और वो रोल कर सकती हैं। अ बुक कैन डैश, ए बुक स्लाइड कर सकती है, एंड एन एग, और एक अंडा क्या कर सकता है, रोल कर सकता है। एग भी आप लिख सकते हैं, ये याद नहीं रहा, रोलिंग ऑब्जेक्ट्स में एग भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। एन एप्पल कैन
डैश एन एप्पल कैन रोल, एप्पल रोल कर सकता है और चॉकलेट स्लाइड कर सकती है. वी कैन डैश डाउन अ स्लोप एंड डैश ऑन अ पोल. आप एक रोप स्लोप के ऊपर ऐसा जो है उसके ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, ढलान एक तरीके से. और एक पोल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. ओके, चारों तरफ उसके घूम सकते हैं. अ कैंडल इज, कैंडल की शेप कैसी है. एंड चॉक बॉक्स, कैंडल है आपकी सिलेंडर, सिलेंडर देखिए सिलेंड्रिकल शेप ये होती है आपकी, ये सिलेंडर है तो कैंडल ऐसी होती है ना. और क्यूब, क्यूब ऐसा होता है आपका, ये क्यूब शेप है. दो शेप आपको पता लगी, क्यूब एंड सिलेंडर. हालांकि शेप्स आपकी नेक्स्ट उसमें है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी है केवी की वर्कशीट में, तो आप इसको भी देख लीजिए, दोनों शेप पता होनी चाहिए. चॉक बॉक्स किस शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है. अ सोडा कोन, सोडा का जो, सोडा की जो कैन है ऐसी होती है, तो ये कौन सी शेप है, ये शेप है आपकी सिलेंडर. तो सोडा की जो कैन है वो सिलेंडर होती है. और डाइस, डाइस ऐसा होता है, डाइस क्यूब होता है. ओके, तो क्यूब और सिलेंडर शेप आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप जो है आपकी वो रोल करती है और क्यूब हमेशा स्लाइड करता है. आगे आते हैं, मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद देयर शेप. इन ऑब्जेक्ट्स को उनकी शेप से आपको मैच करना है. ये शेप में आपको कौन सी चीज़ दिख रही है, वॉल क्लॉक. नेक्स्ट है सर्कल, ये दिख रहा है कोन, ये कोनिकल शेप है. ये क्यूबॉइड शेप इसको कहते हैं, हालांकि शेप का नाम अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन बॉक्स है ऐसा. ऐसी शेप इस बॉटल की है और ये शेप आपके डाइस की है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शेप्स की मैचिंग भी आपसे पूछी जा सकती है. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 6. टिक द ऑब्जेक्ट्स विच हैव टू और मोर फ्लैट सर्फेसेस. उन ऑब्जेक्ट को टिक करिए जिसमें दो या उससे ज़्यादा फ्लैट सर्फेस हो. तो ये एक डायमंड जो है आपका, इसमें फ्लैट सरफेस है, ऊपर की तरफ भी और साइड में भी होते हैं, तो इसको टिक करेंगे. बुक में भी ऊपर फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इस तरफ भी फ्लैट है, ये इसको भी टिक करेंगे. डमरू में नीचे फ्लैट है, ऊपर फ्लैट है, उसने कहा था दो या उससे ज़्यादा, तो इसमें दो है, टिक करेंगे. डाइस में 6 फ्लैट सरफेस होते हैं, 1 2 3, और एक इसके पीछे, एक नीचे और एक साइड में, तो ये इसको भी टिक करेंगे. ये आपकी बॉटल है, इसमें एक फ्लैट सरफेस ऊपर है. फ्लैट मतलब जिसके ऊपर आप हाथ फेरे तो बिल्कुल फ्लैट दिखे, राउंड, गोल गोल ना घूमे. जैसे ये सरफेस राउंड है ना, राउंड नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक ऊपर और एक नीचे भी फ्लैट है, तभी आप बॉटल को रख पाते हैं ना, तो इसको भी आप टिक करेंगे. लेकिन इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है, ऊपर भी राउंड है, यहाँ से भी ये राउंड होते हैं और नीचे कॉर्नर है, तो इसको आप क्रॉस करेंगे. ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका. टिक द ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज टू फॉर्म अ टावर बाय पुटिंग सेम ऑब्जेक्ट्स ओवर वन अनदर. आपको टावर बनाने की एक्टिविटी आपकी बुक में लास्ट में दी हुई है और वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. एनसीईआरटी के किसी भी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. तो देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको टिक करना है किन से आप टावर बना सकते हैं. एक ईंट के ऊपर ईंट रख के टावर बना सकते हैं, बिल्कुल. स्टार से टावर बना सकते हैं, स्टार के ऊपर स्टार 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 बहुत सारे रखते जाइए, बन सकता है. एक कप, फिर इसके ऊपर दूसरा कप रख दिया, फिर तीसरा कप, टावर बन सकता है. लेकिन एक ऑरेंज के ऊपर आप दूसरा ऑरेंज रख के टावर नहीं बना सकते, क्योंकि इसका ये सरफेस राउंड है और नीचे वाला जो एप्पल है उसका सरफेस आप जानते हैं ऐसा होगा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जाएंगे, तो ये इनसे टावर नहीं बनेगा. टावर आपको जिन ऑब्जेक्ट से बनाना है उनका ऊपर वाला सरफेस फ्लैट होना चाहिए, ताकि उनके ऊपर दूसरी चीज़ रखी जा सके. जैसे यहाँ पर ये है, फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर एक और स्टूल रख के, एक और रख के आप बना सकते हैं टावर. ट्रू है, इससे तो टावर बना हुआ आपने देखा भी होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के बहुत ऊंचाई तक इसको बना देते हैं, इससे भी टावर बन सकता है. सोडा कैन से टावर बन सकता है, लेकिन इस बॉल से टावर नहीं बन सकता. बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के बन सकता है. बॉल से क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ फ्लैट सरफेस नहीं है ऊपर. ओके, तो ये टावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी फिनिश होती है. होपफुली चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा, थोड़ा सा क्लियर भी हुआ होगा आपको किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम.